चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की कैप्टनसी में 12 सीजन खेले और 12 में से 10 बार वो प्लेऑफ में पहुंचे थे। लेकिन आफ्टर 2019 7 सीजन ये टीम खेल चुकी है, मात्र 2 बार ही प्लेऑफ में पहुंचे हैं। और लास्ट 3 ईयर की कहानी अगर देखें तो वो ये टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हुई है, चाहे वो बात हो 24 की, चाहे 25 की, और अब 26 में भी ये टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी है। क्रिकेट में हार या जीत तो होती रहती है, लेकिन हार जब इतनी बड़ी हो कि वो आपकी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार बन जाए तो ये बात कहीं ना कहीं चुभती जरूर है। गुजरात टाइटंस ने जब चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया तो वो आईपीएल की हिस्ट्री की चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी हार हो गई। लेकिन इस मुकाबले की कहानी की अगर बात करेंगे तो सीएसके ने एक बार फिर से प्रूव किया कि वो धोनी के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। यहाँ पर इस मुकाबले में तो यहाँ पर भी धोनी नहीं खेले। इस पूरे सीजन की कहानी रही है इस चेन्नई सुपर किंग्स की, जहाँ पर हर मुकाबले में यही बताया गया कि धोनी इस मुकाबले में खेलेंगे, इस मुकाबले में खेलेंगे। ये सब बोलकर आपने क्राउड को तो बुला लिया, लेकिन अगले सीजन इस टीम का क्या होगा ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन तारीफ करनी होगी इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम की, जो कि इस आईपीएल सीजन की सबसे अपडेटेड टीम की अगर बात करें तो वो गुजरात टाइटंस है, जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, यहाँ अपनी गलतियों को सुधारा है। और इस मुकाबले की कहानी की अगर बात करें, जो टीम इस आईपीएल सीजन में 4 में से 4 मुकाबले हार चुकी थी पहले शुरुआत में ही, लेकिन उसके बाद जो अपडेटेड वर्जन निकल कर आता है, जिस टीम के बारे में हमेशा से यही कहा गया कि इनके टॉप 3 हैं उनको आउट कर लीजिए, उसके बाद इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो एकदम ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। लेकिन वो तो मिडिल ऑर्डर पर बात तो तब आएगी ना जब आप उनके टॉप ऑर्डर को आउट करोगे। लेकिन क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर से, क्या लाजवाब बल्लेबाजी है। मतलब यहाँ पर 84 रन बनाते हैं साई सुदर्शन, कंसिस्टेंट सुदर्शन रहे हैं। पिछली कुछ इनिंग्स अगर देखें तो वो 5 शतक लगा चुके हैं इससे पहले, और छठा यहाँ पर ये था। यहाँ पर देखें तो 8 लगातार मतलब 50 प्लस स्कोर लगाने वाले एक ही मात्र ऐसा खिलाड़ी है जो कि 8 लगातार 50 लगा चुका है, वो है विराट कोहली। लेकिन 6 यहाँ पर लगा चुके हैं साई सुदर्शन, और जिस तरीके से इनके बल्ले से बैटिंग देखने को मिल रही है वो काबिल तारीफ रही है। लेकिन उसके साथ में ही तारीफ करनी होगी कप्तान शुभमन गिल की। भाई ये भी खिलाड़ी अलग ही है, मतलब कंसिस्टेंसी की जब बात होती है तो वहां पर एक नाम आता है विराट कोहली का, लेकिन दूसरा नाम जब आएगा तो वो होगा शुभमन गिल का। इस मुकाबले में 74 रन बनाए 37 बॉल पर, उन्होंने जिस तरीके से ये इनिंग खेली काफी लाजवाब। मतलब शुरुआत से इन दोनों ही बल्लेबाज जो नींव रखते हैं उसके चलते जो आगे आने वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए काफी आसानी होती है, जो कि यहाँ पर देखने को भी मिला। मतलब ऑरेंज कैप की रेस में अगर बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज टॉप पर बने हुए हैं यहाँ पर साई सुदर्शन, और सेकंड पर बने हुए हैं वहां पर शुभमन गिल। 638 रन साई सुदर्शन ने बना चुके हैं, 614 रन वहां पर शुभमन गिल के नाम है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस से ही अंदाजा लगा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस डिसेंट फॉर्म में जो चल रहे हैं। लेकिन उनके साथ ही बात करनी होगी बल्लेबाजी में यहाँ पर जॉस बटलर की, जो कि एक अरसे से फॉर्म में नहीं था। T20 वर्ल्ड कप उनका पूरा ही साधारण सा रहा था, लेकिन गुजरात टाइटंस में आए शुरुआती कुछ मुकाबलों में इतने रन जरूर नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही एक 50 आई उसके बाद उसी फॉर्म को पकड़े रखा है। और इस मुकाबले में भी जो उन्होंने 27 गेंदों पर 57 रन बनाए, फाइव फिनोमिनल थे। मतलब उसके चलते गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 229 रन जैसा पहाड़ लक्ष्य सीएसके के सामने रखती है, जहां पर जो कहानी रही है, मतलब सबसे ज्यादा इस मुकाबले में तारीफ होगी बल्कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल की। भाई अगर देखा जाए 600 प्लस का सीजन अगर बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा बार ये कारनामा विराट कोहली ने किया है, जो कि 5 सीजन में वो 600 से ज्यादा रन बना चुके थे। उसके बाद 4 बार ये काम कर चुके हैं यहाँ पर केएल राहुल, 4 बार ही कर चुके हैं डेविड वार्नर, 3 बार ये काम किया था क्रिस गेल ने, और 3 बार उसी लिस्ट में शुमार हो चुके हैं यहाँ पर शुभमन गिल, जो कि 600 से प्लस रन बना चुके हैं इस सीजन भी यहाँ पर। और उसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर साई सुदर्शन की, तो 5 कंसेक्यूटिव 50 प्लस स्कोर लगातार की जब बात होती है तो वहां पर विनेश सहवाग ने यह काम नाम किया था, डेविड वार्नर ने किया था, जॉस बटलर ने 2018 में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए किया था, और इस यहाँ पर इस सीजन में यहाँ पर साई सुदर्शन ने यही कारनामा कर दिखाया है। लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है गुजरात टाइटंस की वो फिनोमिनल रही है। इस मुकाबले को 80 रन से जीता, लेकिन इसी जीत के साथ में गुजरात टाइटंस ने अपने जो टॉप 2 का जो स्लॉट था उसको सीमेंट कर दिया है, और चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन ये तो रही बल्लेबाजी की बात, लेकिन गेंदबाजी की जब बात होगी तो गेंदबाजी में भी भाई क्या, मतलब गेंदबाजी
ये टीम ऐसी है इकलौती जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले पावर प्ले में इस सीजन, जहाँ पे चाहे वो बात हो मोहम्मद सिराज की और चाहे बात हो कागिसो रबाडा की। मोहम्मद सिराज भाई क्या गेंदबाजी है, पहली गेंद पर यहाँ पर संजू सैमसन को आउट किया था डक पर, और उसके बाद जब दूसरा ओवर डाला, शुरुआत की 10 गेंदों पर ही 3 विकेट्स निकाल दिए थे इस खिलाड़ी ने। मतलब 3 ओवर डालते 26 रन देते, 3 विकेट्स ये लेते हैं। वहां पर उर्मिल पटेल को दूसरी गेंद पर आउट किया, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। चेन्नई सुपर किंग्स की जो बल्लेबाजी थी उसको शुरुआत में ही बैकफुट पर ढकेल दिया। इस मुकाबले में सीएसके की तरफ से जब बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग पर संजू सैमसन के साथ में आए थे मैथ्यू शॉर्ट, अच्छे जरूर लगे शुरुआत में, शॉट्स भी अच्छे लगाए एक आधा, लेकिन वो भी आउट होते हैं। लेकिन उसके बाद की जो कहानी थी, जो रही सही कसर थी, इन दी एंड वहां पर कागिसो रबाडा ने पूरी कर दी। मतलब वहां पर नूर अहमद और AK-47 अंशुल कंबोज को वहां पर उन्होंने आउट किया, और उसके बाद स्पेंसर जॉनसन को आउट किया। और बाद में मिडिल ऑर्डर की जब बात होगी तो वहां पर राशिद खान ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, 2 ओवर 18 रन उन्होंने दिए और 3 विकेट्स उन्होंने निकाले। जहां शुरुआत में वो भी नहीं लग रहे थे कि फॉर्म में है, लेकिन जिस तरीके से वो फॉर्म में वापस आए और उसके बाद उन्होंने क्या गेंदबाजी करी है। इनके साथ ही शानदार जो गेंदबाजी अब तक इस सीजन में रही है, वहां पर जेसन होल्डर ने भी की, उनको विकेट यहाँ पर जरूर नहीं मिला, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो भी काफी लाजवाब रही है। लेकिन तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस की टीम की, जो कि जिस तरीके से उनका टॉप 3 जो रन बना रहा है, उसके चलते ये टीम अगर इस IPL सीजन में ट्रॉफी अगर जीत जाती है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं रहने वाली है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की क्या कहानी रही, मतलब बहुत ही उनका बुरा हाल रहा है इस सीजन में। उनका अगर कोई जिम्मेदार अगर मैं देखूं तो वो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी जो रही है, उन्होंने जो चूना एक तरीके से लगाया चेन्नई सुपर किंग्स को, तो वो है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। मतलब उन्होंने इस सीजन में एक आधा इनिंग जो कि 50 जरूर बनाए हैं, लेकिन पूरा सीजन उनका खाली रहा है। मतलब अब इनको ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को ऋतुराज गायकवाड़ से आगे बढ़ना होगा, उनसे आगे जो खिलाड़ी जिसको जस्टिस कह रहे थे उन्होंने रन्स बनाए। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स से संजू सैमसन जो कि 2 सेंचुरी उन्होंने लगाई, उसके अलावा अगर देखें तो उतना खास स्कोर इनका रहा नहीं था। लेकिन एक तरफ से अगर देखें तो संजू सैमसन जिस तरीके की डिसेंट फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप में रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर इतना फॉर्म डगमगाया जरूर, इसी के चलते यहाँ पर इंडिया का जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ODI टीम में जो सिलेक्शन हुआ है वहां पर ईशान किशन का हुआ है, क्योंकि ईशान किशन थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आते हैं संजू सैमसन के अलावा अगर देखा जाए, तो इसी के चलते ईशान किशन को वहां पर जगह दी गई है ODI के स्क्वाड में भारतीय टीम के। लेकिन यहाँ पर जस्टिस जिसे कहते थे संजू सैमसन, तो मुझे लगता है कि उनको कैप्टनसी दी जा सकती है कि वो ज्यादा बेटर कैप्टन नजर आते हैं हिसाब से अगर देखें, और वो रन्स भी बनाते हैं। लेकिन दूसरा खिलाड़ी जो कि जिसको जिम्मेदारी होना होगा वहां पर डिवॉल्ट ब्रेविस, जिससे ज्यादा उम्मीद थी, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये खिलाड़ी जब अवेलेबल होगा तो वो रन्स बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उनके बल्ले से उस तरीके की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। हालांकि इस मुकाबले में जब देखें तो जल्दी विकेट्स गिर चुके थे, उसके हिसाब से वहां पर शुभम दुबे ने कोशिश जरूर की, 17 गेंदों पर 47 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जो स्कोर 100 तक ज्यादा था वहां पर सम्मानजनक स्कोर तक एक जो इज्जत की जो लड़ाई थी 140 तक वो ले गए थे। लेकिन इस मुकाबले में ना ही वो गेंदबाजी अच्छी रही। अंशुल कंबोज पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनकी ये कहानी रही है कि पर्पल कैप से ऑरेंज कैप तक वो पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से रन कंसीड कर रहे हैं, यहाँ पर भी 50 से ऊपर रन दिए उन्होंने। मतलब इस तरीके की गेंदबाजी बहुत ही असाधारण सी रही है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से डोमिनेटिंग अंदाज में हराया है, तो वो आगे के लिए काफी बड़ी चुनौती कर सकती है RCB के लिए भी। वेल, जिस तरीके से ये मुकाबला घटा है वो काफी लाजवाब रहा है। आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। जब तक के लिए वीडियो पर अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।